जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 आश्विन मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन का क्या समय होगा, इस दिन चंद्रोदय कब होगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आश्विन मास की चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के संकटों का शमन होता है तथा सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। यह पुत्र प्रदायिनी व्रत है तथा इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा भगवान गणेश जी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार दोपहर 3:39 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार दोपहर 12:46 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन इस व्रत को, जो कि 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार को धारण करेंगे। इस बार बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ा है, तो बुधवार का दिन भी भगवान गणेश जी का दिन माना गया है, तो यह और ज्यादा अनंत फलदायी है। 10 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:31 से सुबह 5:18 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:42, सूर्यास्त शाम 6:07 होगा। राहु काल का समय सुबह 11:54 से दोपहर 1:28 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:55 से सुबह 6:04 तक होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:23 से दोपहर 3:12 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:32 से शाम 7:41 तक होगा। इस दिन चंद्र दर्शन का समय, चंद्रोदय का समय, चंद्रमा को इस समय में सभी अर्घ्य प्रदान करेंगे। तो चंद्रोदय रात्रि 8:06 होगा। नक्षत्र जो कि रेवती होगा शाम 4:03 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग वृद्धि होगा रात्रि 8:31 तक, उसके बाद ध्रुव योग होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। भगवान गणेश जी को दुर्वादल अर्पित करें, सिंदूर चढ़ाएं, धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर संकष्टी चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। इसके बाद फिर हवन आदि का कार्य करना चाहिए। कथा के अनुसार हवन के लिए इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। तो हवन आदि का कार्य करके भगवान की आरती करे, निराजन करे, पुष्पांजलि करे, फिर क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार से पूजन आदि का कार्य करके उसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत को, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत धारण करना चाहिए। इस व्रत में जो कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा कथा के अनुसार बतलाया गया है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।